हेलो वेलकम माय डियर चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा इसके पहले जो टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया था वो था मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज एंड ऑल। अच्छा, उसमें जो मैंने न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, कुछ न्यूमेरिकल्स और भी है जो मुझे डिस्कस करने हैं, तो आई थॉट मैं वो कंटिन्यूटी पार्ट यहीं से शुरू कर दूँ। दैट इज ए न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। बेटा मेरे पास कुछ अच्छे से क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन आई वॉन्ट टू गिव फॉर यू। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है, ए गैस हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर गैस है जिसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। दैट इज अ गैस फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड अप टू 927 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब गैस तो एक ही है, सेम गैस है, पर इसका डिफरेंट टेम्परेचर्स है। दैट इज इट इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू द 927 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। Find its average velocity। बेटा फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी में मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं, देखिए, और ये चार ऑप्शन में आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है उसके हिसाब से आप आंसर बताइए। पहला वाला है द वैल्यू विल बी सेम, सेकंड वाला है द वैल्यू विल बी हाफ, द थर्ड वन इज दैट वैल्यू विल बी डबल। मतलब उसकी एवरेज वेलोसिटी जो आएगी या तो वैल्यू उसकी डबल हो जाएगी, या हो सकता है बेटा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसकी वैल्यू 4 टाइम हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए बेटा, मैं आपको बता दूं। एवरेज वेलोसिटी मतलब सी बार सी एवरेज दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8RT/πm। ये एक्चुअल में फॉर्मूला था आपका। अब आपके पास दो अलग अलग गैस है और टेम्परेचर भी है, मतलब गैस तो सेम है बट डिफरेंट टेम्परेचर है। तो क्या करो बेटा, इस केस में आप ऐसे बना लो, that is the C average of first one by C average of second one, that is equal to under root of temperature T1 by temperature T2। A gas from 27 degree centigrade is heated up to the 927 degree centigrade, find its average velocity। भाई ये C1 तो ऐसे ही रखो आप, this is a C1 ऐसे ही रखो, फिर C2 ये हो गया, it is equal to under root of टेम्परेचर T1 क्या लो बेटा, टेम्परेचर T1 होता है 27 plus 273, it is equal to 300 Kelvin by टेम्परेचर T2 देखो आपको दिया गया है 927 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा 927 plus 273 900 1100 केल्विन, तो ये आता बेटा आपका 1200 केल्विन। 1212 3/12 बेटा 1/4, रूट 1/4 बिकम कितना हो गया 1/2, रूट कितना गया 1/2। आपसे क्या पूछा है बेटा, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। बेटा C2 निकालना है। बेटा C2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ C1। अगर आपको ये नई वाली वेलोसिटी निकालनी है, इट इज ए 2 टाइम ऑफ द इनिशियल। 2 टाइम ऑफ द इनिशियल मतलब आपका आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा। बेटा हो सकता है एग्जामिनर इस तरह से आपको आरएमएस भी पूछ दे। अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम्पल देखिए यहां पर मैंने दिया है आरएमएस अगर दे दो, है ना, अगर एवरेज की जगह पर अगर मैं आरएमएस भी करता हूं तो भी आंसर आपका यही आएगा। कैसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको बता देता हूं बेटा। ले लिया, वेरी गुड। सब कुछ ऐसे ही है। अगर एवरेज के बजाय अगर उन्होंने बोल दिया कि आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी, तो आप जानते हो बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में आप क्या करते हो, यहाँ पे ये फॉर्मूला सी आरएमएस इज इक्वल टू ऐसे होता ना, सी आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m। तो भाई C1 by C2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 by T2 वही आएगा। तो आपको अगर C2 आरएमएस मतलब C2 वेलोसिटी निकालनी है तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। अब भी क्या होगा, डबल ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी होती है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसी क्वेश्चन में एवरेज भी दे सकता है बेटा, इसी क्वेश्चन में आपको आरएमएस भी दे सकता है। एनीथिंग दे कैन गिव, सिर्फ आपको फॉर्मूलेज याद होना है और बस फॉर्मूलेज में वैल्यू डालो, आपको सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। बेटा एक क्वेश्चन मेरे पास इस तरह से भी दिया गया है, रेशियो ऑफ आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ H2 at 50 Kelvin एंड और दूसरी गैस ले लो
फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने लिया O2 गैस एंड दिस O2 गैस एट 300 केल्विन ले लो। अब सोचो दो अलग अलग गैसेस है, एक हाइड्रोजन की गैस है और ऑक्सीजन की गैस है, और दोनों का टेम्परेचर भी मेंशन किया है बेटा, एक 50 दे दिया है, एक 300 दे दिया है। 50 300 मतलब थोड़ा सा आसपास में डिफरेंट रेशियो अलग आएगा, 800 केल्विन ले लो। और आपको पूछा है कि दोनों की आरएमएस निकालिए। एक काम करो बेटा, इसको निकालते कैसे, देखो सी आरएमएस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT। टेम्परेचर कितना लगा बेटा 50 केल्विन बाय हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर मास है 2। फिर लिखो बेटा मैं सी आरएमएस ऑफ द ऑक्सीजन गैस इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT कितना है बेटा 800 केल्विन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्सीजन 16 इंटू 2 कितनी आएगी बेटा 32। अब दोनों का रेशियो ले लो भाई, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, दैट इज सी आरएमएस ऑफ H2 बाय सी आरएमएस ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा दिस बाय दिस। तो भाई पहले रूट एंड रूट ले लो आप, पहले ये आएगा अंडर रूट ऑफ 3R इंटू 50/2, दूसरा आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 3R इंटू 800/2। एक बार करके देखो बेटा आपको आंसर कितना आता है। मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, जस्ट आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द आंसर यू आर गोइंग टू गेट फॉर दिस वन। देखो एक बार कितना आ गया, देखिए नहीं, देखो बेटा ये अंडर रूट आ गया, ये आपका 3R है, ये आपका 50 है, ये बाय 2 है, इसकी रेशियो ले लो बेटा, ये आता 32 बाय क्या आएगा 3R इंटू 800। सर इतना तो हम भी जानते हैं 3R से 3R आउट, हाँ बेटा ये है 2 टाइम, ये है 16 टाइम, 50 इंटू 16 करके देखो कितना आएगा 5 6 30 0 3 5 5 6 7 8 80 800। तो यहां भी अगर सॉल्व किए तो बेटा 800 बाय 800 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू बेटा 1/1 रूट 1 मतलब ऑब्वियसली क्या किया जाता है कंसिडर्ड एज ए 1/1। समझ में आ रहा है। रेशियो ऑफ द आरएमएस ऑफ दो गैस दिए H2 गैस एंड O2 गैस एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, और रेशियोज कितनी आ रही है इट इज 1:1। वो भी क्यों आ रही है 1:1 जानते हो, क्योंकि इनकी मॉलिक्यूलर मास डिफर बाय द 2:32 टाइम्स, हेंस द रेशियो विल गेट एज ए 1:1। लिख लो बेटा ये। बेटा क्वेश्चन दिया है राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ RMS velocity of different gas। अब आप जानते हो ना बेटा RMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m। RMS एंड मॉलिक्यूलर मास कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ RMS लिखने हैं आपको 4 गैसेस के बेटा, एक तो H2 गैस है, एक तो O2 गैस है, और एक CO2 गैस है, और एक HBr वेपर के फॉर्म में है। इन चारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपको लिखना है RMS वेलोसिटी, तो आपको मालूम है, आपको फॉर्मूला आपके पास में है सी RMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m बेटा। आपका ये मोलार मास उस सी RMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो गैस की मोलार मास जितनी ज्यादा उसकी RMS वेलोसिटी उतनी कम। तो एक काम करके देखो ना भाई, पहले H2 गैस है, उसकी GMW निकालिए कितनी आती है बेटा। उसकी GMW जो भी निकालोगे वो होगा आपके ग्राम मोल इनवर्स में होगा। तो H2 की होती है 2 ग्राम, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड देखो बेटा 44 ग्राम पर मोल, HBr बेटा ब्रोमीन, एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन अगर आप निकाल के देखो तो सबसे ज्यादा मोलार मास है इसकी, क्योंकि आप जानते हो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, राइट बेटा। ये 9 है, 10 ये नियॉन, ये आर्गॉन, ये क्रिप्टॉन, ये जेनॉन, ये रेडॉन, ये 18 ये ना एटॉमिक नंबर 10, फिर 18 है बेटा, एटॉमिक नंबर 10 18 36 मतलब ये 35 के आसपास आता है। डबल करो तो 70 होता है। पर जहां तक हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं बेटा, ब्रोमीन की एटॉमिक वेट कितनी होती है 80, आयोडीन 127, ब्रोमीन 80 प्लस 1 बेटा 81। तो सबसे ज्यादा मोलार मास इसकी है, मतलब इसकी वेलोसिटी सबसे कम है।
फिर HBr के बाद थोड़ा सा बढ़ के किसकी आ गई 44, इसकी आ गई CO2, फिर कौन बेटा O2, फिर कौन बेटा H2. सो इट इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ RMS velocity. Greater the molar mass, less the velocity, less the molar mass, greater the velocity. ये है बेटा IIT मेंस लेवल के क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं. इसके साथ में अब एक काम करेंगे, रेशियो वाले क्वेश्चन भी करके देखेंगे क्योंकि मेंस लेवल और नीट लेवल में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए बेटा. एट व्हाट टेम्परेचर, देखिए एट व्हाट टेम्परेचर RMS वेलोसिटी, हो सकता है ना दो अलग अलग गैस है बेटा. मैं एक ले लू, फॉर एग्जांपल मीथेन गैस एक होता है और ऑक्सीजन गैस ले लो बेटा. एट व्हाट टेम्परेचर RMS वेलोसिटी ऑफ CH4 इज सेम as that of अभी इसकी मॉलिक्यूलर वेट निकाल के देखो कितनी आती है बेटा 16 ग्राम पर मोल आएंगे. ठीक है, इज सेम एज दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 गैस एट 300 केल्विन. बना के देखो बेटा आप लोग, प्लीज पॉज कर लो वीडियो, बना के देखो. बन गया, वेरी गुड. अब देखिए एक काम करेंगे, उन्होंने बोला CRMS ऑफ CH4 इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाय M मोलार मास. 16 कर दू मैं, मीथेन की मोलार मास 16 होती है. अगर आपको नहीं मालूम तो याद कर लो बेटा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 16 ग्राम मोल इनवर्स. ये है. उसी तरह से बेटा अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए ऑक्सीजन गैस 16 इंटू 2 32 ग्राम मोल इनवर्स, ये दोनों की GMW निकाल दिया. राइट, एट व्हाट टेम्परेचर करके दे रहा है, तो ये इसकी टेम्परेचर निकालनी है. व्हाट इज द CRMS ऑफ O2 बेटा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT. देखो बेटा O2 की टेम्परेचर मेंशन किया है कितना 300 केल्विन, GMW 32 आ गया. अब आप दोनों को इन दोनों का रेशियो ले लो बेटा. रेशियो कैसे लोगे, तो देखो रेशियो लेने के लिए ऐसे करो, RMS ऑफ बोथ द गैसेस आर सेम बोल रहा है, तो दिस एंड दिस इक्वल टू सेम, तो CRMS ऑफ CH4 इज इक्वल टू CRMS ऑफ O2. ये कंडीशन सेम है, मतलब ये गिवन कंडीशन है, सेम है क्योंकि ये कंडीशन आपको दी गई है. तो ये लगा लो भाई, अंडर रूट ऑफ 3RT बाय 16 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3R इंटू 300 बाय 32. सर रूट से रूट कट गया, 3R से 3R कट गया, क्या बचा बेटा T बाय 16 इक्वल टू 300 बाय 32. 16 1 जार 16 2 जार, ये आ रहा बेटा 150. हेंस वी कैन से टेम्परेचर इज इक्वल टू 150 केल्विन. बेटा केल्विन में पूछे तो केल्विन में दे दो, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछता है तो 150 माइनस 273 कर लो, तो माइनस जो भी आएगा दैट इज अ डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा. ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी. बन गया. बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन जो IIT मेंस लेवल और नीट लेवल में पूछे जाते हैं ना, बेसिस क्वेश्चन, वही करा रहा हूं मैं. मतलब इससे क्या होगा, आपको ये ऐसे मॉडल मिलते जाए तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी. और मैं चाहूंगा बेटा सारा बच्चा ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चन आपको ईजी हो जाएगा. अब देखो और एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है रेशियो. अभी उन्होंने क्या पूछा, रेशियो ऑफ RMS. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, एक H2 था, O2 था, CO2 था, तीनों को ले लो बेटा. रेशियो ऑफ RMS ऑफ H2 O2 CO2. अब तीन गैसेस है, अलग अलग गैस है, मोलार मास डिफर होगी, लेकिन टेम्परेचर सेम कर दो एट 300 केल्विन. तो रेशियो ऑफ RMS ऑफ दिस थ्री गैस एट 300 केल्विन. पहले ये वाला ट्राई करना है बेटा आपको, फिर दूसरा क्वेश्चन उसी के साथ मैं दे रहा हूं और एक वो भी ट्राई करना है. एट कांस्टेंट प्रेशर RMS मतलब CRMS, that is the RMS velocity of a gas
of a gas varies with density as, क्वेश्चन देखो बेटा, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ए गैस इट वेरीज विथ डेंसिटी एस। तो इसके चार ऑप्शंस भी है। पहला ऑप्शन डी है, सेकंड ऑप्शन बेटा डी इनवर्स है, एक्चुअली 1/d को डी इनवर्स भी बोल सकते हो आप। थर्ड ऑप्शन बेटा आपका आएगा डी की पावर 1/2 और फोर्थ ऑप्शन आएगा डी की पावर -1/2। ये दो क्वेश्चन है आपके पास में, आपको इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करना है। करके देखो बेटा, प्लीज वीडियो को पॉज करो और एक बार आंसर सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है। ट्राई इट बेटा। बन गया? सुनो, आरएमएस ऑफ ऑल दी वेलोसिटी जब भी पूछता है तो क्या करो बेटा, सी आरएमएस ऑफ H2, सी आरएमएस ऑफ O2, सी आरएमएस ऑफ CO2 दैट इज इक्वल टू √3RT/m। टेम्परेचर सेम है बेटा, तो अंडर रूट ऑफ 3R कॉमन है, सबका उड़ा लो। क्या है बेटा, 3RT कॉमन है बाय मोलर मास 2, 32, 44। अब निकालो बेटा 1/2, 1/√2, इसकी वैल्यू निकालो, जो भी आएगा ये इनकी रेशियोज होगी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चॉइस करना है बेटा। हो सकता है मैंने यहाँ पर 1/√2 डाल दिया, 1/√32 डाल दिया, 1/√44 डाल दिया। अभी आपको मालूम है 44 CO2 का होगा ना, एक काम करो थोड़ा अच्छा ले लो बेटा, SO2 ले लो। SO2 लिए तो ये क्या होगा, 64 होगा, बाई 64 हो गया, तो आपको दिख भी रहा है 1/√2, 1/√32 एंड 1/64। तो ये कितना आएगा बेटा 1/8। ये कितना आएगा 1/4√2। तो देखो ये आ रहा 1/√2, ये आ रहा है ना 16 इंटू 2 है बेटा, √16 की वैल्यू 4 हो जाती है, तो 4√2 और ये आ रहा 1/8। अगर आपको ठीक से देखना है तो एक काम करो, सबको 8 से मल्टीप्लाई करो, इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2/√2 और ये हो गया 2/√2। बेटा 2/√2 बाय 2/√2 कर दो तो 1:1:8 है ना, 8 इंटू 2/√2 तो 16/√2। कितना भी आंसर आए तो रेशियो तो आपको आ ही गया बेटा, ये रेशियो है उसके। What is that? 1/√2 1/4√2 1/8 is the ratio of RMS velocity of the ratio of three gases H2O2 and SO2 at given temperature। ये बनाओ बेटा, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, IIT मेंस लेवल में पूछा गया है। At constant pressure RMS of a gas varies with the density as dash d की पावर -1, d की पावर 1/2, d की पावर -1/2। बना के देखो बेटा क्या था। कांस्टेंट प्रेशर में आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ए गैस वेरीज विद द डेंसिटी, कितना आएगा देखो, डी की पावर -1, डी की पावर 1/2, डी की पावर -1/2। चलो बेटा आंसर आ गया सबको, वेरी गुड। देखिए कैसा होता है आरएमएस, मतलब आप लिखते हो C इज इक्वल टू √3RT/m। आपको याद होगा मैंने फॉर्मूले में लिखा के दिया था बेटा 3PV/m। फिर आपको ये भी याद होगा हमने ऐसा भी लिखे थे बेटा 3P/d। CRMS ये हो गया, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा देखिए, C इज इक्वल टू √3P/d। उन्होंने बोला प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, इट इज इक्वल टू √3 इंटू P इंटू 1/d। ये आ गया, देखिए 3 नंबर भी कांस्टेंट, P भी कांस्टेंट, तो ये आ गया। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो d की पावर 1/2, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो d की पावर -1/2। मतलब आप देखो बेटा इन एवरी केसेस, राइट, इन एवरी केसेस आपको क्या दिख रहा है 3P/d, प्रेशर कांस्टेंट है तो 1/d, कैन बी रिटन एज 1/√d, कैन बी रिटन एज d1/2। d1/2 को कैसे लिखते हैं बेटा, d की पावर -1/2। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। मतलब क्या होता है ना, नीट के एग्जाम में या IIT मेंस में आपको ऐसा एक भी मॉडल ऑफ क्वेश्चन नहीं छूटने को होना,
इस तरह ऐसे क्वेश्चन हमने कभी किए ही नहीं इधर। एवरीथिंग शुड बी कवर्ड हियर इन द क्लास। ठीक है, अब मैं आपको और थोड़ा एक दो क्वेश्चन करा दूं तो मुझे अच्छा लगेगा कि हमने आरएमएस आई मीन डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेलोसिटी से सारे मॉडल क्वेश्चंस कर लिए हैं। ऐसा नहीं कि बस मैंने आपको फॉर्मूले दे दिए, 2 क्वेश्चन दे दिया, वीडियो अपलोड करा लिया, बच्चे खुश हो गए, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक के सारे कॉर्नर क्वेश्चन बच्चे करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जो आया उतना ही बना दो छोड़ दो ना, एवरीथिंग यू शुड डू इट। एक सबसे सिंपल क्वेश्चन मेरे पास में है, इसी का पूछा गया है, फाइंड सीआरएमएस। सीआरएमएस का मतलब बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसकी, कोई एक गैस ले लो, ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो देखो करना क्या है भाई, सीआरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाय एम, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 आर की वैल्यू बेटा जॉल्स में आप 8.314 जॉल ले सकते हो या 25/3 जॉल ले सकते हो। सर मैं एक काम करता हूँ 25/3 लेके चलता हूँ। टेम्परेचर आपको दिख भी रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 डाल दो, कितना बेटा 300 केल्विन आता है। 300 केल्विन बाय मोलार मास। सर जीएमडब्ल्यू ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो सकती है बेटा, जीएमडब्ल्यू ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 32 ग्राम मोल इनवर्स हो सकती है। तो भाई ये 32 ग्राम पर मोल इनवर्स से करा लो, 3 से 3 आउट, राइट। 25 300 बाय 32 सॉल्व करके देखो, अप्रोक्सीमेटली जहां तक मुझे याद है 500 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। ये अप्रोक्सीमेट है बेटा, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट आप निकाल लेना, बट आंसर अप्रोक्सीमेट आ रहा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बेटा, और एक क्वेश्चन दिया है, एट व्हाट टेम्परेचर, अभी वाला ही है बेटा, एट व्हाट टेम्परेचर आरएमएस वेलोसिटी ऑफ मीथेन गैस। अभी भी आपको बताया था बेटा एक मीथेन गैस था, अभी हम क्या करेंगे बेटा मीथेन विथ सम अदर ले लेंगे। एट व्हाट टेम्परेचर आरएमएस वेलोसिटी ऑफ मीथेन विल बी सेम as that of, मतलब RMS of methane will be same as the RMS of helium molecule, will be same as the RMS of He helium at 127 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं काम करता हूं बेटा, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। पहला आएगा 1200 केल्विन, सेकंड वाला आएगा 1600 केल्विन, थर्ड वाला आएगा समवेयर नियरली इक्वल टू 2000 केल्विन, एंड फोर्थ वन आएगा बेटा 2400 केल्विन। देखो बेटा पॉज करके इसका आंसर बना के दो। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो एंड प्लीज ट्राई टू गेट द आंसर फॉर दिस वन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो हम बना लेंगे बेटा। अभी जो बनाया हमने आरएमएस ऑफ ए मीथेन है और आरएमएस ऑफ ए हीलियम है। तो एक काम करो बेटा, सीआरएमएस ऑफ मीथेन मस्ट बी इक्वल टू सीआरएमएस ऑफ He। सीआरएमएस मतलब क्या हो गया बेटा, रूट आ जाती है, दैट इज अंडर रूट ऑफ क्या आएगा 3R, टेम्परेचर T निकालनी है, मीथेन 16 है, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हीलियम बेटा 3R, टेम्परेचर 127, इट बिकम ए व्हाट बेटा 23400 केल्विन। समझ में आ रहा है भाई, हीलियम की एटॉमिक वेट 4 है, क्योंकि आप जानते हो टेम्परेचर अगर आपको 127 देता है तो प्लस ऑफ 273 डाल दो, 23 इट बिकम है 400 केल्विन, टेम्परेचर आ गया बेटा। रूट से रूट आउट, 3R से 3R आउट, बचा क्या बेटा आपके पास में, देखिए ध्यान से क्या बचा, T/16 इक्वल टू 400/4, 4 1s are 4 4s are 4 into 4 16, तो 1600 केल्विन इज द आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सही बेटा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो बेटा इस तरह से मैंने क्लास में आज पूरे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स और द मॉडल क्वेश्चंस ऑफ आईआईटी मेंस एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन डिफरेंट मॉलिकुलर वेलोसिटी से मैंने करा के दे दिए है। इज इट क्लियर बेटा? अब मैं चाहूंगा इसके बाद का जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो होगा दैट इज बेस्ड ऑन द रियल गैस एंड आइडियल गैस। ये हमारे नीट में भी और आईआईटी मेंस में बहुत बार पूछा गया है
कि रियल गैस, आइडियल गैस, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होती है, हाई प्रेशर में क्या होगा, लो प्रेशर में क्या होगा, व्हेन द रियल गैस विल स्टार्ट टू बिहेव आइडियली, व्हेन द आइडियल विल स्टार्ट टू बिहेव एज ए रियल गैस। ये सारा कंसेप्ट बेटा मैं अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तब तक मैं चाहूंगा कि जितने मैंने क्वेश्चंस करा के दिए बेटा प्लीज इसे प्रैक्टिस कीजिए एंड प्लीज ट्राई टू शेयर दिस वीडियो। ये मेरी वीडियो मैक्सिमम बच्चों को शेयर कीजिए बेटा, जो बच्चों को जरूरत है ये वीडियो बच्चों तक पहुंचना चाहिए, राइट। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय।